लोन लेकर अमीर कैसे बने। लोन एक ऐसी चीज़ है जिसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आपकी लाइफ बना सकता है, और लोन एक ऐसी चीज़ है जिसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये आपकी लाइफ ख़राब कर सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मिडिल क्लास माइंडसेट होता है कि वो लोन अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लेता है, और अपर क्लास माइंडसेट वो होते हैं कि अपनी इनकम सोर्सेस कैसे बढ़ाएं। हम मिडिल क्लास पीपल और अपर क्लास के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं, राइट। मिडिल क्लास माइंडसेट को घर चाहिए, लोन ले लो, कार चाहिए, लोन ले लो, फ्रिज, एसी, बाइक चाहिए, लोन ले लो। वो हर एक ज़रूरत के लिए लोन लेता है, पर अपनी इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए कभी लोन नहीं लेता। इनकी सेविंग्स भी होती हैं, तो लाइक सेविंग अकाउंट में डाल दिया, 3 से 4% का रिटर्न, एफडी हो गई 5 से 7% का रिटर्न्स, राइट। आप देखेंगे इतने रिटर्न तो महंगाई दर खा जाती है। इन्फ्लेशन रेट अभी 5 to 7% के बीच में महंगाई दर। आप देखेंगे 2005 के टाइम ऑलमोस्ट आप 10 रुपये किलो आपको गेहूं मिलते थे, आज वही आपको 40 रुपये किलो मिल रहे हैं। आपका अगर पैसा 10 साल, ये 12-15 साल के अंदर अगर डबल भी हो जाता है या ट्रिपल भी हो जाता है तो तब भी आपका पैसा बढ़ा नहीं, कम हो गया। 10 रुपये उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज 30 रुपये होता, और 10 रुपये में उस टाइम पे 1 किलो गेहूं आ रहा था, और आज 1 किलो गेहूं 40 रुपये का है। उल्टा आपका पैसा कम हुआ है। तो हमें ये देखना जरूरी है कि महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट कितनी तेजी से बढ़ रहा है और हमारा पैसा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो हमें सही जगह इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है अभी हमें। मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं, टाइम वेस्टिंग करते हैं। जैसे क्रिकेट देखने बैठ गए, क्रिकेट देख रहे हैं भाई साहब, 4 घंटे तक देखते बैठेंगे, उससे पेट नहीं भरता फिर भी उनका। फिर आएंगे वो विराट कोहली की पर्सनल लाइफ में क्या चालू है, किसी प्लेयर की पर्सनल लाइफ में जाके गूगल करेंगे, सर्च करेंगे। कई लोगों का तो फिक्स होता है कि टीवी सीरियल्स, कि भाई मेरा 6 से 7 के बीच का टाइमिंग फिक्स है और उन्हें एक भी एपिसोड मिस नहीं करना है। वो अपने अर्निंग सोर्सेज को बढ़ाने के लिए, अपनी सेविंग्स के लिए नहीं सोचेंगे, टाइम नहीं देते हैं। वो टाइम वेस्ट कैसे करना है उन्हें अच्छे से पता है। और ये विक्टिम बहुत अच्छे होते हैं मिडिल क्लास माइंडसेट वाले। वो हर चीज में एक्सक्यूजेस रहेगा उनका। मेरा बिजनेस नहीं चला क्योंकि मुझे पेरेंट्स ने उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, उतना ज़्यादा पैसा नहीं दिया, उतना ज़्यादा फंडिंग नहीं किया, मेरी सही जगह पे लोकेशन नहीं थी, इसलिए मेरा बिजनेस नहीं चला, मेरे मार्क्स इसलिए दूसरे से कम आए क्योंकि वो टीचर उसकी माँ की बेस्ट फ्रेंड थी। उन्हें विक्टिम बनना है, उन्होंने हर हाल में अपने आप को सही साबित करना है। एक अपर क्लास माइंडसेट वाला अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेगा और उनसे सीखेगा और वापिस ट्राई करेगा। वो छोड़ेगा नहीं, वो होप नहीं छोड़ेगा। वो कैसे ग्रो करूं ये देखेगा कि मेरे से क्या गलती हो गई जिसकी वजह से बिजनेस नहीं चला। दूसरे भी तो रन कर रहे हैं, वो पॉजिटिविटी देखेगा दूसरे के अंदर, भाई वो चला सकता है तो मैं क्यों नहीं, राइट। तो ये चीजें। अब आ जाते हैं अपर माइंड क्लास वालों की थिंकिंग पे। अपर माइंड क्लास माइंडसेट क्या होता है, ये लोगों की, ये सैलरीड पर्सन हो या बिजनेसमैन हो, इनके मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं। जैसे एक नॉर्मली बात पर करते हैं कि उन्होंने किसी एक पर्सन ने कोई शॉप परचेज की, उसने इन्वेस्ट किया शॉप में, तो उनका पहले से पता रहेगा कि मुझे कहाँ परचेज करनी है। वो पहले कैलकुलेटेड रहेंगे सारी चीज़ों में कि मुझे कहाँ परचेज करनी है, मुझे वहाँ से किस तरीके का रेंट आ सकता है, लोकेलिटी कैसी है, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यूज एप्रिशिएट होंगी कि नहीं होंगी, वहाँ बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, मेरे को ईएमआई कितनी आएगी,
अप्रोक्सीमेट कितना रेंट मिल जाएगा। एक मिडिल क्लास माइंडसेट होगा कि वो रेंट पर देगा, ज़्यादातर फोकस होगा उसका, क्योंकि वो सैलराइड है, वो जॉब कर रहा है। बट अपर माइंडसेट वाले लोग, जो सैलराइड भी होगा तो वो क्या करेगा, उसका माइंडसेट अलग चलेगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तभी तो अमीर है ना वो क्या करेगा, वो उस शॉप को परचेज करने से पहले किसी एक पर्सन को ऐसा ढूंढेगा जो 8 से 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी कर रहा है कहीं किसी के अंडर में। उसको बोलेगा भाई तू मालिक बन, 50% पार्टनर बन, मेरा पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर मेरे साथ में, गाला मेरा, शॉप मेरी, मटेरियल मेरा, तुम सिर्फ वहां पे बिजनेस को चलाओ। एक चाइनीज कॉर्नर डाल दो, 50% का पार्टनर हो गए तुम, 50% मार्जिन तुम्हारा। अब समझो उसने 60,000 रुपये महीना कमा दिया, तो 30,000 उसके, 30,000 आपके। यहां पे इस अपर क्लास माइंडसेट उसका सही है कि 10,000 रेंट पे देने से बेटर मैं बिजनेस रन क्यों ना करूं। अब वो मालिक भी बन गया, उस धंधे का ओनर भी बन चुका है, और उसको ऑलमोस्ट 30,000 इनकम हो रही है, जहां पर उसकी 15,000 EMI जा रही थी, अब 15,000 एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है वो, क्योंकि उसका माइंडसेट दूसरा है। और 15,000 को वो अर्न कर रहा है, उसको खर्चा नहीं करेगा, उसको कहीं और इन्वेस्ट करेगा। एक सर्टेन अमाउंट वो उसका फिक्स रहता है कि मुझे अपने घर को चलाने के लिए कम से कम 6 महीने का मेरा बैकअप होना चाहिए, 6 मंथ का मेरे पास में, कि बुरा वक्त कैसा भी है, मेरी जॉब चली जाए, मेरा सपोज गाला खाली हो गया या कुछ भी हुआ, मेरे पास में 6 महीने का बैकअप रखेगा वो कैश फ्लो में। ये हो गया अपर क्लास माइंडसेट। दूसरा, वो इन्वेस्ट करेंगे गोल्ड में। गोल्ड लिया, हर साल वो वाइफ को, आपने देखा होगा कि अपर क्लास मतलब जो रहते हैं मोस्टली, कई लोग गोल्ड पे गिफ्ट करे जाते हैं अपनी वाइफ को, बच्चों को। तो गोल्ड क्यों वर्कआउट करते हैं वो लोग, ज़्यादा क्यों लेते हैं, क्यों परचेज करते हैं ज़्यादा? उसमें भी उनका बेनिफिट होता है, वो सोच समझ के प्रॉपर कैलकुलेटेड चल रहे हैं कि भाई अगर कहीं बुरा वक्त आया तो यही गोल्ड मेरे काम आने वाला है। देखो, एक इन्वेस्टमेंट भी हो गई। अब इन्वेस्टमेंट कैसे हुई, 2005 या 7 की रेंज में आपने अगर कभी पूछना या देखना, ऑलमोस्ट 7,000 या 8,000 के करीब का गोल्ड रेट था पर तोला। आज उसका 1 तोले का रेट हो रहा है ऑलमोस्ट 60,000 रुपये, 55 से 60,000। अब वैल्यूज तो बड़ी बड़ी, अब यूज भी कर रहे हैं, वाइफ भी खुश, घर मस्त, कोई टेंशन वाली नहीं, कोई किटकिट नहीं होती, घर वाली खुश कि मेरे को सोने में नीला रखा है, राइट। तो इस तरीके का माइंडसेट। दूसरा, अब उन लोगों का एक होता है, ज्यादातर वो लोग कोशिश करते हैं अपर माइंडसेट वाले कि प्लॉट्स के पीछे। प्लॉट्स में क्या होता है कि आप उस पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो कमर्शियल की यूज के लिए, आप उस पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, जिससे आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ रेंट इनकम जनरेट हो सकता है। बट अब ये थोड़े टाइम में एक पार्ट में वर्कआउट करते हैं, कभी भी वो एक साथ सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर देते कि यार प्लॉट लिया और उसका कंस्ट्रक्ट भी कर दिया। नहीं, पहले एक को थोड़ा थोड़ा क्लोज करेंगे। जैसे प्लॉट लिया लोन पे, सपोज 50% या 30% डाउन पेमेंट करके बाकी का लोन वर्कआउट कर लिया। अब उसको क्या करेंगे, वो रेंट पे दे देंगे प्लॉट को, ओपन प्लॉट को। हाँ भाई, किसी को रेंट पे लगता है, जैसे किसी का वेयर हाउस है, किसी को स्टोर रूम बनाना है, किसी को ढाबा चलाना है, तो वहाँ पर तो पतरे का और टीन वगैरह लगा के आराम से काम चल जाता है उनका। उनको सिर्फ लैंड की ज़रूरत होती है एक सही लोकेशन पे, राइट। तो इंपॉर्टेंट ये कि आप सबसे पहले वो सर्वे करते हैं कि कहाँ पर सही लोकेशन है। उनकी प्लॉट्स या लैंड हाईवे टच, रोड टच, कॉलेज, स्कूल, इन सारी चीज़ों को फोकस करते हुए परचेज करते हैं, ताकि इन फ्यूचर हमें एप्रिसिएशन अच्छा मिले या धंधा कोई स्टार्ट किया तो वो अच्छा चल सके। अब वो धीरे धीरे वो लोन से इतना, मतलब सामने वाले से रेंट इतना आ जाता है ओपन लैंड पे ही कि EMI आराम से जा सके, या थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हमारी तरफ से कुछ ऐड करके पेड कर दिया। ये समझो 30,000 रुपये EMI आ रही है और 35,000 आपको वहाँ से समझो 25,000 रेंट आ रहा है और 30,000 की आपकी EMI है, 5,000 ऐड किया, पेड कर दिया। एवरी ईयर रेंट तो बढ़ेगा, हर साल तो भाड़ा बढ़ेगा ना 10%।
बट ईएमआई तो कांस्टेंट है। आपने 30 इयर्स का लोन ले लिया, ये सोचो मत 30 साल तक बढ़ना है। रेंट बढ़ेगा, आपकी जिस हिसाब से रेंट बढ़ते हुए जाएगा उस हिसाब से हम लोग ईएमआई को शॉर्ट कर देंगे। पार्ट पेमेंट के थ्रू आप लोन को जल्दी क्लोज कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं। उसके बाद में कंस्ट्रक्ट कर दिया तो जहां से आज 25-50 हजार रुपए रेंट आ रहा है उसकी जगह 2 से 2.5 लाख रुपए कमर्शियल बनने के बाद में अगर समझो 15 गाले भी बन गए और 10,000 रुपए भाड़ा भी आ रहा है, 10,000 रेंट भी आ रहा है आपका, तो 1.5 लाख रुपए रेंट हो गया आपका। वो होते ना लाइफ में आप इस तरीके से कदम बढ़ाइए कि प्रॉपर एक सिस्टमेटिकली आपने पूरी लाइफ के बाद जर्नी के बारे में सोच रखा हो। जैसे होता है ना, स्टार्टिंग का एक बटन आपसे अगर गलत लग गया ना तो पूरे बटन गलत लगेंगे। वैसे ही लाइफ का है, स्टार्टिंग में आपने सही डिसीजन लेना जरूरी है। आपने सही डिसीजन नहीं लिया, आपकी पूरी लाइफ में दिक्कत आ जाएंगी। क्योंकि हम बार बार एक ऐसा होता है ना कि सारी चीजों को देख के चलना पड़ता है। एक अपर क्लास माइंडसेट वाला अगर लोन भी ले रहे हैं ना, कार लोन, वो कार लोन लेगा ना तो ये देख के लेगा वो कि नाइट में मैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी या किसी कंपनी में लगा दूं जिससे मुझे 60-70 हजार रुपये महीने की अर्निंग हो जाए। 15,000-20,000 पे रेंट पे कोई ड्राइवर वर्कआउट करेंगे, 10 से 15,000 के करीब की ईएमआई आ रही है, दोनों मिला के हो गए 30-35 हजार रुपये। 60-70 हजार मिल रहा है, आराम से 25 से 30 हजार रुपये की अर्निंग हो गई। 10,000 मेंटेनेंस में भी चला गया, तब भी 15-20 हजार की अपने को अर्निंग्स हो रही हैं। आप पर्सनल यूज भी कर रहे हैं और इनकम भी आ रही है। तो आप किस तरीके का माइंडसेट रखते हो तब उस पर डिपेंड करता है कि आप अमीर बनोगे कि नहीं बनोगे। आप रिस्क को कितना आगे, जैसे सपोज आपके पास में 6 मंथ्स का बैकअप लेके चलना, तो बैकअप लेके हमेशा चलो कि 6 मंथ्स का हमारे पास में कोई भी चीज़ हो, रेंट पे हो या फिर हमारे खर्चे कितने हैं, वो सारी चीज़ का ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का हमारे पास में एडवांस में होना चाहिए पैसा। और गोल्ड में इन्वेस्टेड रहें, क्योंकि आपको किसी और के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका गोल्ड कभी भी रखा कभी भी पैसा मिल जाता है आपको। प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टेड रहते हैं, आप किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको टॉपअप लोन मिल जाएगा। 10 लाख की अचानक अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई 10-15 लाख में कोई सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर ही आपको टॉपअप मिल जाएगा फटाफट। किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। कभी सपोज आपको हॉस्पिटलाइज्ड है कोई, आपको 5 लाख की इमरजेंसी पड़ गई, आपको 3 डेज 4 डेज में टॉपअप मिल जाता है आपकी ऑलरेडी प्रॉपर्टी पे। किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। तो लाइफ में सारी चीज़ों को देखते हुए एक कैलकुलेटेड रहना जरूरी है। तो लोन लेकर भी आप अमीर बन सकते हो। तो इसी तरीके की फाइनेंशियल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।